एक दिन सुबह की घंटी बजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक आकर्षक कद का व्यक्ति अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लेकर खड़ा है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो उसने कहा, अच्छा सर, आप हमें रोज़ मिन्नत करते थे। मैंने कहा, अब क्षमा करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो कहने लगा, भैया मैं ही तो वो हूँ जिसने आपको सर बनाया। भगवान, मैं सारे दिन आपके साथ रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? ये मजाक नहीं है, सच है। केवल तुम ही मुझे देख और सुन सकते हो। तुम्हारे अलावा और कोई भी मुझे देख और सुन नहीं सकता। कुछ भी कहने से पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? चल, चाय तैयार है, चाय पीने आ। अब उनकी बातों में थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा था, कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। मैं जाकर सोफे में बैठ गया तो देखा बगल में भाई साहब बैठे हुए हैं पहले से ही। माँ ने चाय ला कर दिया। जैसे ही मैंने चाय की पहली चुस्की ली, मैं जोर से चिल्लाया पूरे गुस्से में, अरे माँ, ये क्या है? हर रोज इतनी चीनी। इतना कहते ही मुझे ख्याल आया कि ये तो भगवान है, इसे तो मेरा यूं चिल्लाना कतई पसंद नहीं आएगा। जैसे तैसे अपने मन को शांत किया और अपने मन को ये समझाया, बेटा तुम आज नज़र में हो, ज़रा ध्यान से। बस फिर क्या, जहाँ जहाँ मैं, मेरे पीछे पीछे वो। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा तो इन्होंने भी अपने कदम बढ़ा लिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहा धोकर तैयार होकर पूजा घर में गया। हाँ, यकीनन पहली बार जा रहा था मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। आखिर अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी मुझको। फिर ऑफिस के लिए मैं निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा महाशय पहले से ही कार में बैठे हुए हैं। फिर सफ़र शुरू हुआ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आ गया। फ़ोन उठाने ही वाला था कि मुझे फिर से ध्यान में आ गया, बेटा तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका और फ़ोन उठाया। फ़ोन में कहने ही आ रहा था कि इस काम के ऊपर से पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत होता है ना। पाप जो था, अब प्रभु के सामने तो ऐसा मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो एकाएक मुंह से ही निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम आज ही हो जाएगा। बस फिर क्या, उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना कर्मचारियों से बहस की। 25-30 तो गालियाँ रोज़ ही निकल जाती थी, पर उस दिन मुंह से गालियाँ नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, कोई नहीं, ये सब मेरे मुंह से निकल रहा था। आज पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरे दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो हमारे भगवान ईश्वर स्वयं पहले से ही विराजमान थे सीट में। तो मैंने भी कह दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आप भी निभाए। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात को खाना खाने के टाइम जब मुझे भोजन परोसा गया तो शायद पहली बार मेरे मुंह से निकला, प्रभु पहले आप। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, आज तूने पहली बार भोजन में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, आज सूर्योदय कहीं पश्चिम से तो नहीं हुआ है? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय पश्चिम में नहीं, मेरे मन में हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में तो कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद जब अपने कमरे में गया
शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पे अपना सर रखा तो ईश्वर ने भी प्यार से मेरे सर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इतनी सुकून भरी गहरी नींद में सोया ही था कि तभी मेरे गालों में थपकी आई और आवाज़ आई पीछे से, कब तक सोएगा, जाग जा अब। माँ की आवाज़ थी, सपना था शायद। हाँ, सपना ही था पर नींद से जाग गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा कि तुम नज़र में हो। जिस दिन ये समझ गया कि वो भगवान देख रहा है, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपने में आया एक विचार भी आंखें खोल सकता है। हमें अक्सर लगता है कि यार मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, मेरे से दुखी और कोई नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखो, ये बुरा समय भी टल जाएगा। बस हमें अपने ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, बाकी तो वो देख ही रहा है ना। आपने गीता में भी सुना होगा, जो हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, वो सब उसका ही किया कराया है। तो बस बिंदास अपने लाइफ को एंजॉय करिए, पॉजिटिव रहिए और आरजे मनीषा के इस हम तुम और रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे पता है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, तो इस स्टोरी को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड आप मुझे कमेंट्स में अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आरजे मनीषा ओनली ऑन हम तुम और रेडियो। स्टे सेफ।